फिफ्थ कंसेंट्रेशन टर्म बच्चा मोलैरिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया ये। मोलैरिटी से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। अब ये बच्चा मोलैरिटी होती क्या, सबसे पहली बात ये सर ये मोलैरिटी क्या होती है, मैं आपको बताता हूं बच्चा मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में, ध्यान देना, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। दैट इज नोन एज मोलैरिटी, मोलैरिटी, रीटी रीटी है ना। व्हाट इज मोलैरिटी बच्चा, देखिए यहाँ पे कैपिटल एम मैंने लिखा, स्मॉल एम नहीं है। मोलैरिटी जब पढ़ाऊंगा तो बात करेंगे, ठीक है। आप कभी देखते होंगे 3m लिखा होता है, तो मतलब मोलैरिटी 3 दे रखा है। अब ये मोलैरिटी वर्ड बार बार आपके दिमाग में खटकेगा, सर ये मोलैरिटी क्या। आपसे जब मैं सिंपल पूछूं बच्चा मोलैरिटी क्या, ऐसे खड़ा होना बच्चा, बोलना मैं पूछूंगा व्हाट इज मोलैरिटी, बोलना सर मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज मोलैरिटी, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन को ही तो 1000 ml बोलेंगे यार, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं बच्चा। यहाँ पे देखो मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बच्चा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ, मोलैरिटी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इन ml अगर होगा बच्चा, अगर ml होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। समझ गए, समझ गए। मोलैरिटी क्या होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर। डेफिनेशन देखो, पर लीटर मतलब हर लीटर, 1 लीटर है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। बच्चा एक चीज और यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहां पे अरे सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ गए क्या लिख रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह बच्चा हम मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ, ये देखो इसकी जरूरत जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना वहां पे समझ में आएगा, और मैं कराने वाला हूं। पहले ये कंसंट्रेशन टर्म तो सीख लो यार। अब वहां पे मैं बोल दिया कि बच्चा देख मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बस अगर इन ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं यही करूंगा। वहां पे ये दिक्कत नहीं आना चाहिए कि सर आपने ऐसा क्यों किया, है ना। वहां पे ये चीजें जब पढ़ लोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट जाओगे तो ये दिक्कत करेगा। तो अभी जो चीजें चल रही हैं उसी को चल, अगर इसी में क्वेश्चन से बहुत बड़ा लेंदी वीडियोस हो जा रहे हैं, देख रहा हूं मैं बार बार, फिर मैं लिखने लगा, मैं भूल जा रहा हूं रह के, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अब इस बार लिख दिया हूं मैं, चीजों को समझो। मैं सोच रहा हूं कि पहले से चीजें यहाँ पे फटाक से बता के आगे तुरंत मतलब हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लें। अब यहाँ पे लिख दिया है मैंने तो लिख ही देता हूं मैं, वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूं मैं सोचा मैं लिखा हूं, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है बच्चा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं इसकी जगह प्लेस कर सकता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। मैं मोलैरिटी इज इक्वल टू फिर लिखना चाहता हूं, मैं मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखना चाहता हूं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह ये दोनों लाइन उठ के आ जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू ये बच्चा ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? कितना बड़ा हो जा रहा है फॉर्मूला वो के, ठीक है। मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इनटू 1000 भी तो है,
इंटू 1000 भी अगर यहाँ पे ml कर लूंगा मैं, ml कर लीजिए, ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए? चलो इसी को हम लोग बच्चा शॉर्ट में लिख, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। इसको मैं लाइन से स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ, इन पूरे को मैं स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ। अभी मैंने पढ़ाया था ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, देखो क्या हो सकता है, वेट बाई वेट हो सकता है, परसेंटेज वेट बाई वेट हो सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो सकता है कि नहीं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, तीनों हो सकता था ना। तो यहाँ पे बच्चा देख, ये वेट बाई वॉल्यूम है, W बाई बी है, W बाई वी है, तो ये स्ट्रेंथ हो सकता है, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और हो सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और हो सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और हो सकता है, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट में देख लो जगह है क्या, इधर स्पेस की थोड़ी दिक्कत थोड़ी, बट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड, नीचे लिखो फिर मिटा दूंगा। चलो स्ट्रेंथ अपॉन लिख सकते हैं बच्चा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कभी कभी ना क्या होता है, किसी क्वेश्चन में बच्चा स्ट्रेंथ ही दे रखा है, स्ट्रेंथ दे देगा, है ना, सॉल्यूट का मोलर मास ना दिया ही, सॉल्यूट तो दिया ही होगा कौन है, उससे उसका मोलर मास निकाल लेना, स्ट्रेंथ दिया होगा फिर भी मोलैरिटी पूछ सकता है, उसकी इच्छा है। तो आप ये भी कर सकते हैं बच्चा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है। वैसे आपका सारे क्वेश्चन इसी पे लग जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा दिख गया तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अपन लोग कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें बच्चा, इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कर सकते हैं बच्चा यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो बच्चा ध्यान देना यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बच्चा ये नंबर ऑफ मोल्स था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इसको हम बच्चा NB से यहाँ पे डिनोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, NB से मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बच्चा मेरा हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इनटू अपना कितना हो गया बच्चा, इनटू हम लोग ने ले लिया 1000, ठीक है बच्चा, इसमें ले लिया हम लोग ने 1000, और यहाँ पे लिख लो बच्चा ml लिख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत ना हो आपको, समझ में आया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। NB का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कभी कभी ना हम लोग इसको N2 अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोशन होता है, आप उसके चक्कर में परेशान ना हो जाना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को बच्चा ना हम लोग N2 से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N2 से भी कर सकते हैं, इसका मतलब बच्चा W2/M2 हो सकता है, W2/M2 हो सकता है, W2/M2 हो सकता है, ठीक है। ये 1-2 में कभी कभी मैं देखो किसी बुक में ना 1-2 लेके चलता है, W1 W2, ठीक है, किसी में WA WB लेके चलता है, तो परेशान मत हो जाना अगर मैं कहीं 2 लिख दे रहा हूं ना, इन केस अगर मैं कहीं 2 लिख दे रहा हूं ना, तो सल्यूट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर W1 मैं लिखूंगा तो सल्यूट है, सल्यूट का मास है, W1 लिख दूंगा तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, ऐसे समझ लेना। अभी कभी कभी अगर लिख दिया मैं तो वैसे आपको बताना चाहता हूं, बट यहाँ पे मैंने अभी आपको पुराने तौर पे लेके चल रहा हूं, NB बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है बच्चा, यूनिट क्या हो सकती है, ये देखो मोल है, और मोल ये लीटर में है, लीटर में ही तो मोल पर लीटर, अगर बच्चा ये लीटर में भी तो होता है, इसका एक तरीके से हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, यूनिट बच्चा इसका एक्सप्रेस करने का होता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अभी देखो परेशान ना हो कोई चक्कर में, ठीक है, किसी चक्कर में परेशान ना हो, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो गई। मोलैरिटी कुछ नहीं था, मोलैरिटी सिंपल सी बात थी, मैंने डिफिनीशन बताया, बहुत सारे फॉर्मूलेस बताए, डिनोट कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, एक बार रिवाइंड करके देखोगे पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको नोट करो, मैं आपको